अब 12वीं की परीक्षा को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय फैसला करेगा। 12वीं की परीक्षा रद्द किए जाने का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है, जिस पर अगले 2-3 दिन में फैसला आ सकता है। इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों के साथ बातचीत करके अलग अलग प्रस्ताव तैयार कर लिए हैं। इन प्रस्तावों पर अंतिम मुहर प्रधानमंत्री कार्यालय ही लगाएगा। सूत्रों के मुताबिक जुलाई के दूसरे या तीसरे हफ्ते से 12वीं की परीक्षाएं हो सकती हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण से उबरने के बाद मंगलवार को उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। इसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। कोरोना के बाद की कुछ कॉम्प्लिकेशंस के बाद उन्हें भर्ती कराया गया है। वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत का पारा एक बार फिर चढ़ गया है। कुमाऊं एवं गढ़वाल मंडलों को जोड़ने वाले वन मार्ग लालढांग चिरखाल के डामरीकरण को लेकर हरक सिंह रावत ने शासन को पत्र लिखा है। इस मार्ग के डामरीकरण में चल रही अधिकारियों की खींचातान के बाद उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। उन्होंने सख्त अंदाज में कहा है कि इसके डामरीकरण में देर होने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में 12 जून को आईएमए यानी भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड होगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार पासिंग आउट परेड में ऑफिसर बनने वाले जेंटलमैन कैडेट्स के परिवार वालों और मेहमानों को शामिल नहीं किया जाएगा। पिछले साल जून में भी आईएमए ने इसी तरह परेड आयोजित की थी। बाबा रामदेव के बयान के बाद उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर अब सरकारी डॉक्टर भी आईएमए के साथ आ गए हैं। आज प्रदेश भर में डॉक्टर काला फीता बांधकर काम कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा रामदेव की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। कोरोना के कारण हुई मौत का परिजनों को कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। परिजनों को मुआवजा दिए जाने की अफवाहों पर राज्य सरकार ने विराम लगा दिया है। सोशल मीडिया पर एक संदेश वायरल हो रहा था, जिसमें कोरोना के बाद परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की बात की जा रही थी। राज्य सरकार ने इसका संज्ञान लेकर इस बात का खंडन किया है कि कोरोना वायरस से हुई मौत का परिजनों को कोई मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है। उत्तराखंड में कोरोना वायरस से बचने के लिए चल रही टीकाकरण की रफ्तार थम सी गई है। सरकारी अस्पतालों में लोगों को टीकाकरण की सुविधा नहीं मिल रही है, जबकि निजी अस्पतालों में टीकाकरण का काम जारी है। अप्रैल के मुकाबले मई में टीकाकरण की रफ्तार और धीमी हो गई है, जहां अप्रैल के महीने में करीब 13.5 लाख लोगों को टीका लगा, जबकि मई में सिर्फ 8.5 लाख लोगों ने ही टीका लगवाया। उत्तराखंड अब दुनिया से सीधे जुड़ सकेगा। राज्य के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उपयुक्त जमीन तलाशे जाने के लिए एक कमेटी बनाई है, जो देहरादून से हरिद्वार के बीच जमीन का चयन करेगी। उत्तराखंड पुलिस विभाग में सिपाहियों के ग्रेड पे के मामले में अब विपक्ष भी कूद पड़ा है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर ग्रेड पे में कटौती न करने की मांग की है। प्रीतम सिंह ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि कोरोना वायरस काल में जिस मेहनत से पुलिस विभाग फ्रंटलाइन सिपाहियों ने काम किया, वो काबिले तारीफ है। ऐसे समय में ग्रेड पे में कटौती उनका हौसला तोड़ने वाला हो सकता है। प्रीतम सिंह ने मुख्यमंत्री से पुलिसकर्मियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखने की अपील की है। ग्रेड पे में कटौती न किए जाने को लेकर बीजेपी अशोक कुमार शासन के साथ लगातार बातचीत कर रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में भारी बारिश के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। साथ ही इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। अगले 24 घंटे में मैदानी क्षेत्रों में तेज हवाएं चल सकती हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों में जून के महीने में भी बर्फबारी हो रही है। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में रुक रुक कर बर्फबारी से आसपास के क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है। मैदानी क्षेत्रों में भी गर्मी से राहत मिली है। आमतौर पर जून के महीने में पहाड़ों में बर्फबारी नहीं होती, लेकिन इस साल मौसम के अलग ही रंग देखने को मिल रहे हैं। हेमकुंड साहिब 5 फीट बर्फ से ढका हुआ है। इस साल अभी तक आम श्रद्धालुओं के लिए हेमकुंड साहिब के कपाट नहीं खोले गए हैं। पूरे उत्तराखंड में मौसम ठंडा हो गया है।